आज आप पढ़ेंगे हिंदी और हिंदी में काल। काल क्या होते, क्यों पढ़ रहे हैं काल। सबसे पहला अगर काल देखें तो काल की क्या है, टाइप्स भी होते हैं, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य। क्या है ये वर्तमान काल, क्या है भूतकाल। जैसे हम ये चाक पकड़े हुए हैं तो चाक ये वर्तमान में पकड़े हुए हैं और ये अब क्या हो गया, अब मैं चाक पकड़े था, मतलब अभी तक क्या है चाक पकड़े हुए था, तो अब क्या हो गया, ये तुरंत वर्तमान जो होता है वो किसमें बदल गया, भूतकाल। अब मैं चाक उठाऊंगा, ये क्या हो जाएगा, भविष्य काल, भविष्य में ना उठाऊंगा। अब यहां देखेंगे काल, भूतकाल। भूतकाल है क्या, जब हम कोई चीज, जैसे हमने एक चाक का ही एग्जाम्पल दिया, तो चाक से आप समझ सकते जब तक हाथ में थी तब तक है, जब तक थी तब तक है, और गिर गई तो अब नहीं है। अब मैं चाक दोबारा से उठाऊंगा तो इसका मतलब ये भविष्य काल हो जाए। अब यहां अगर देखें तो भूतकाल क्या है और इसके टाइप्स क्या है। भूतकाल, भूतकाल में सामान्य भूतकाल, आसन्न भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल, हेतु मद भूतकाल। वर्तमान काल में सामान्य वर्तमान काल, अपूर्ण वर्तमान काल, संदिग्ध वर्तमान काल। नेक्स्ट वन इज भविष्य काल, सामान्य भविष्य काल, संभाव्य भविष्य काल। यहां अगर देखें ये सामान्य भविष्य काल, अपूर्ण सामान्य भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल। ये कॉमन है, सामान्य वर्तमान, सामान्य भूतकाल, सामान्य वर्तमान काल और सामान्य भविष्य काल। एक नंबर एक कॉमन है, सभी में होगा। नेक्स्ट वन है अपूर्ण भूतकाल, जो कि अपूर्ण भूतकाल है, अपूर्ण वर्तमान काल है। नेक्स्ट संदिग्ध भूतकाल और संदिग्ध वर्तमान। ये कॉमन चीजें हैं जिनको हम समझ सकते हैं कि भूतकाल में भी आ रहा है, वर्तमान में भी आ रहा है। अब है आपके पास क्या, आसन्न, हेतुमद और पूर्ण भूतकाल। ये आपको देखना पड़ेगा, इनके बारे में एक एक करके जानते हैं। सामान्य भूतकाल क्या है, सामान्य भूतकाल के अंतर्गत जब क्रिया और सब जितना भी काम होता है सब क्रिया पे डिपेंड करेगा। ये तो हम सबको मालूम है, वर्ब ही मेन है, उसी के हिसाब से ही क्या होते हैं ये सेंटेंसेस बनते हैं, वाक्य बनते हैं। अगर हम वर्तमान भूतकाल, भूतकाल की बात करें तो सामान्य भूतकाल की बात करें, जब क्रिया के सामान्य रूप से भूतकाल में घटित होने का बोध हो उसे सामान्य भूतकाल कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए, मैंने गिटार बजाया, सामान्य भूतकाल। दीपांकर ने चुटकुले सुनाए, सामान्य भूतकाल। आसन्न भूतकाल क्या होता है, आसन्न का मतलब होता है पास या समीप बैठना, इसका मतलब समीप होता है, पास होता है। पास या समीप क्रिया के जिस रूप से क्रिया के निकट भूतकाल में अर्थात अभी अभी भूतकाल में घटित होने का बोध हो उसे हम आसन्न भूतकाल कहते हैं। जैसे मैं अगर कहूं एग्जाम्पल के तौर पर, मैं अभी अभी गाड़ी से उतरकर आया हूं, मैं अभी अभी गाड़ी से उतर कर आया हूं, आया हूं। मैं अभी अभी, इसका मतलब बिल्कुल अभी का भी आया हूं, तो ये आसन्न भूतकाल की श्रेणी में ऐसे सेंटेंसेस आएंगे। इस तरीके के बात कहां देखने को मिलेंगे, आसन्न भूतकाल के उदाहरण होती है, जो कि क्या होता है, इस बार एग्जाम की बात करें तो पैट चाहे कोई भी एग्जाम हो उसमें इस तरीके के बातें पूछे जाते हैं और ये एग्जाम्पल दिए जाएंगे और आपके ऑप्शन दे देगा कि आप बताओ सामान्य भूतकाल है, आसन्न भूतकाल है, पूर्ण भूतकाल है, अपूर्ण भूतकाल है, इनमें से आपको बताना पड़ेगा। इसी हिसाब से दूसरा हम सेंटेंस लें, मैंने गृह कार्य पूरा कर लिया है। सभी को गृह कार्य मिलता है, तो मैंने गृह कार्य पूरा कर लिया है, तो इसका मतलब मैंने गृह कार्य पूरा कर लिया है।
गृह कार्य पूरा कर लिया है। इससे भाव निकल रहा है कि अभी अभी मैंने गृह कार्य पूरा किया है, तो इसका मतलब क्या होगा, आसन्न भूतकाल है, अभी निकट समय में ही मैंने क्या किया है, कर लिया। अब इसके बाद पूर्ण भूतकाल में आते हैं। पूर्ण भूतकाल का मतलब होता है क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि क्रिया भूतकाल में बहुत पहले समाप्त हो चुकी थी। जैसे क्रिया कहे तो पूर्ण भूतकाल का मतलब है कि पहले ही समाप्त हो चुकी थी। जैसे सन 1947 में भारत आजाद हुआ था। अब सन 1947 की बात है तो हम लिख सकते हैं पूर्ण बात हो गई। अब ये कितने साल हो गए, सन 1947 में भारत आजाद हुआ था। इसका मतलब ये बात पूर्ण हो चुकी है। आजाद हुए, आज से 1947 में आजाद हुआ। इसके बाद में अगर आप एक एग्जांपल और लें, हम 10 वर्ष पूर्व गांव से शहर आए थे। हम 10 वर्ष पूर्व गांव से शहर आए थे। गांव से शहर आए थे। अब हम 10 वर्ष पूर्व आए, तो इसका मतलब पूरी बात हो गई, पूर्ण भूतकाल में ही हो गया। अब पूर्ण भूतकाल है तो अपूर्ण भूतकाल क्या है भाई? अपूर्ण भूतकाल सामान्य देखा, सामान्य में मैंने गिटार बजाया, दीपांकर ने चुटकुले सुनाए, ठीक है। आसन्न का मतलब होता है अभी अभी का काम होना, तो पास्ट में ही होगा, लेकिन है क्या, अभी कोई काम निकट में ही हुआ है, तो मैंने अभी अभी गाड़ी से उतर कर आया हूं, मैंने गृह कार्य पूरा कर लिया है। तो ये एग्जाम्पल किसके हो गए? आसन्न भूतकाल के। पूर्ण भूतकाल जो हमसे क्या है, समय से बहुत पहले काम हो चुका हो और पूरी तरीके से हो चुका हो, उसे हम पूर्ण भूतकाल कहते हैं। अपूर्ण भूतकाल क्या होता है? क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि कार्य भूतकाल में प्रारंभ तो हो गया परंतु पूर्ण नहीं हुआ। कार्य जो है क्या हो चुका है कि प्रारंभ तो हो गया लेकिन पूर्ण नहीं हुआ, उसे अपूर्ण कहेंगे। जैसे मैं गांव जा रहा था, मैं गांव जा रहा था, मैं गांव जा रहा था। अब ये जब मैं जा रहा था तो इसका मतलब रास्ते में कुछ भी हो सकता है। हो सकता है कि मेरा काम, हम गांव पहुंच ही नहीं पाए, एक्सीडेंट हो गया। इसका मतलब ये हुआ एक्सीडेंट हो गया, तो मैं बता रहा हूं किसी को मैं गांव जा रहा था, तो इसका मतलब ये हुआ कि अपूर्ण है, काम पूरा नहीं हुआ, कहीं ना कहीं अवरोध लग चुका है। तेज वर्षा हो रही थी, अब मैं तो यहां आ गया, जब जहां पे था जिस समय तो तेज वर्षा हो रही थी, तो तेज वर्षा उस समय हो रही थी, पता नहीं अभी भी हो रही है या नहीं हो रही, ये भी अपूर्ण हो गया। नेक्स्ट वन इज संदेह। जहां संदिग्ध हो उसको हम संदेह कहते हैं, संदिग्ध भूतकाल कहते हैं। संदिग्ध भूतकाल है क्या? क्रिया के जिस रूप से कार्य के भूतकाल में होने में संदेह हो, जब भी हमें संदेह हो तो उस समय क्या हो जाएगा? संदिग्ध भूतकाल कहलाएगा। और ये क्या, जैसे स्कूल बस जा चुकी होगी, स्कूल बस जा चुकी होगी। अब संदेह सीधा लग रहा है कि स्कूल बस जा चुकी होगी या बस स्कूल जा चुकी होगी। स्कूल बस जा चुकी होगी। अब यहां पे संदेह गई या नहीं गई हमें नहीं पता, हम तो यहां बैठ के कह रहे हैं स्कूल बस जा चुकी होगी। उसका मैच समाप्त हो गया होगा, उसका मैच समाप्त हो गया होगा, उसका मैच समाप्त हो गया होगा। ये संदेह, संदेह में है, संदेह यहां दिखाई दे रहा है, आप दूर से समझ में आ रहा है कि स्कूल बस जा चुकी होगी, उसका मैच समाप्त हो गया होगा।
अब ये हेतु हेतु मद क्या है? हेतु हेतु मद अर्थात क्रिया के जिस रूप से ज्ञात हो कि भूतकाल में कार्य संपन्न हो सकता था परंतु किसी कारणवश नहीं हो पाया। हो तो सकता था लेकिन कोई कारण ऐसा फंस गया, नहीं हो पाया, तो ये हो जाएगा आपका हेतु हेतु मद भूतकाल। वह समय पर आ जाता तो मैं उससे मिल लेता। वह समय पर आ जाता तो मैं उससे मिल लेता। वह समय पर आ जाता तो मैं उससे मिल लेता। अब ये भी बड़ी बात है कि वह समय पर आ जाता तो मैं उससे मिल लेता, तो ना वह समय पर आए नहीं तो उससे मिलता कैसे? तो इसका मतलब क्या हो गया? हेतु हेतु मद भूतकाल, ये भी एक आता है